मोदी सरकार से सीजीआई ने पूछ लिया बड़ा सवाल। आखिर चुनाव आयुक्तों की समिति से सीजीआई को क्यों किया बाहर? मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। जी हाँ, क्या अब चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सिर्फ कागजों तक सीमित रह चुकी है? आखिर क्यों सीजीआई को समिति से बाहर किया गया और आखिर क्या सरकार का पल्ला भारी क्यों बताया जा रहा है? आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी पूरा मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सरकार का पक्ष क्या है और इस फैसले का देश की चुनाव व्यवस्था पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटेर और आप देख रहे हैं पीआरबी। क्या भारत में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पूरी तरह निष्पक्ष होती है या सरकार का पलड़ा पहले से ही भारी रहता है? सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद ऐसे सवाल फिर से चर्चा में आ चुके हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक ऐसी टिप्पणी की जिसने पूरे मामले की नई दिशा दे दी है। कोर्ट ने कहा निष्पक्षता सिर्फ होनी नहीं चाहिए बल्कि दिखाई भी देनी चाहिए। देखिए, अब सवाल ये है कि अगर चुनाव आयुक्त चुनने वाली समिति में प्रधानमंत्री हो, उनके द्वारा चुने गए एक केंद्रीय मंत्री हो और विपक्ष का सिर्फ एक ही नेता हो, तो क्या फैसला पहले से तय माना जाएगा? कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब लोकपाल और सीबीआई डायरेक्टर की चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं, तो चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान में उन्हें क्यों हटा दिया गया? तो दूसरी ही तरफ सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री पर अविश्वास करना लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाने जैसा है। सरकार का तर्क है कि केवल संख्या के आधार पर यह मान लेना कि समिति निष्पक्ष नहीं होगी सही नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सिर्फ कानून में लिखी होनी चाहिए या लोगों को दिखाई भी पड़नी चाहिए? और इसी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस मामले की जिस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी सामने आई है। हालांकि कोर्ट ने अभी अंतिम फैसला नहीं दिया है, उसने सिर्फ ये तय करने का फैसला सुनिश्चित किया है कि क्या इस मामले को बड़ी संविधान पीठ के पास भेजा जाएगा या फिर। इन सुनवाई के दौरान हुई टिप्पणियों ने बहस को फिर से राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। सबसे पहले समझते हैं पूरा विवाद क्या है। देखिए, पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संविधान में विस्तृत प्रक्रिया तय की थी। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर हुई थी। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था देते हुए कहा था कि जब तक संसद नया कानून नहीं बनाती है तब तक चुनाव आयुक्तों का चयन 3 लोगों की समिति करेगी। प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कार्यपालिका, विपक्ष और न्यायपालिका, तीनों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन कुछ ही महीनों बाद सरकार संसद में नया कानून लेकर आ जाती है। इस कानून के तहत मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय मंत्री को शामिल कर दिया गया, जिससे प्रधानमंत्री नामित करेंगे। अब समिति में 3 सदस्य हो गए, प्रधानमंत्री द्वारा चुना गया एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष का सिर्फ एक नेता। यहीं से विवाद शुरू हो जाता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अगर 2 सदस्य सरकार की तरफ से होंगे और एक विपक्ष से होगा तो बहुमत हमेशा सरकार के पास रहेगी। ऐसे में चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी मुद्दे पर कई सवाल उठाए। जस्टिस दिव्यांकर दत्ता ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थानों में केवल निष्पक्षता होनी ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लोगों को निष्पक्षता दिखाई भी देनी चाहिए। उन्होंने पूछा कि अगर समिति में 2 सदस्य सरकार से जुड़े होंगे और केवल एक विपक्ष से होगा तो क्या लोगों का विश्वास बना रहेगा? कोर्ट ने भी यही पूछा कि जब लोकपाल की चयन समिति और सीबीआई निर्देश की चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश शामिल हो सकते हैं, तो चुनाव आयोग जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में उन्हें बाहर रखने का कारण क्या है? कोर्ट ने यह भी कहा कि हम किसी व्यक्ति की नीयत पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन संस्थानों की विश्वसनीयता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी होता है। अब जानते हैं सरकार का पक्ष क्या था इसमें। देखिए, सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने अदालत में कहा कि केवल इस आधार पर ये मान लेना कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री पक्षपात करेंगे उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि क्या हम ये मान ले कि देश का प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ फैसला करेगा? सरकार का तर्क है कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन भी स्वयं करते हैं, इसके लिए किसी न्यायाधीश से सलाह नहीं ली जाती है। ऐसे में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में भी सरकार पर अविश्वास करना सही नहीं होगा।
सरकार ने ये भी कहा कि किसी समिति में न्यायाधीश का होना ही उसकी स्वतंत्रता की गारंटी नहीं होती है। देखिए, दूसरी ही तरफ याचिकाकर्ता का कहना है कि ये मामला किसी व्यक्ति पर भरोसा या अविश्वास का नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल बैलेंस का सवाल है। लोकतंत्र में ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सरकार, विपक्ष और न्यायपालिका तीनों की भागीदारी हो, ताकि किसी एक पक्ष का प्रभाव अधिक ना हो। बात करते हैं कि मामला इतना चर्चा में कैसे हो गया। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि पिछले कुछ सालों में चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर कई राजनीतिक दलों में सवाल तो उठाए हैं। कई नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया, मतदाता सूची और चुनावी फैसलों को लेकर सार्वजनिक रूप से आलोचना भी की है। आप जरा ये ट्वीट देखिए, इसमें यूजर लिखते हैं कि चुनाव आयुक्तों की चयन समिति 2-1 के बहुमत, यानी कि 2 सरकारी सदस्य और 1 विपक्ष से चुना आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं। निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग का पूरी तरह स्वतंत्र होना जरूरी है, ना कि ऐसा जहां सरकार के पास अंपायर चुनने से पहले से ही बहुमत हो। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव कराने से नहीं, बल्कि चुनाव करवाने वाली संस्थाओं पर भी जनता के अटूट भरोसे से चलता है। और देखिए, उनका कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि जब 2 सदस्य सरकार के होंगे तो इसमें निष्पक्षता पर सवाल तो खड़े होंगे ही, क्योंकि इसका मतलब तो यही हुआ कि बहुमत पहले से ही सरकार के हाथों में है और यहाँ विपक्ष का मौका ही काटा जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग और सरकार ने कई आरोपों को खारिज भी किया है। इसी पृष्ठभूमि में यह मामला और अधिक संवेदनशील बनता जा रहा है। इसी विवाद के बीच एक और पहलू भी चर्चा में रहा है। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति भी इसी नए कानून के तहत गठित चयन समिति द्वारा की गई थी। यही वजह है कि इस कानून की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई का असर भविष्य की नियुक्तियों के साथ साथ इस पूरी चयन प्रक्रिया की संवैधानिक समीक्षा पर भी पड़ सकता है। वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष के कई नेताओं ने भी अपनी राय रखी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, आप ये ट्वीट देखिए, उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की स्वतंत्रता लोकतंत्र की बुनियाद है। उनका आरोप था कि यदि नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार का प्रभाव अधिक होगा तो जनता का भरोसा प्रभावित हो सकता है। उन्होंने निष्पक्ष और संतुलित चयन प्रक्रिया की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को लेकर चिंता जताई। उनका ये ट्वीट देखिए आप, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने रखने के लिए चुनाव आयोग को पूरी तरह निष्पक्ष और सरकार के प्रभाव से मुक्त दिखाई देना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने भी नियुक्ति प्रक्रिया में अधिक संतुलन और पारदर्शिता की मांग करी है। हालांकि सरकार इन आरोपों से सहमत नहीं है। सरकार का कहना है कि नया कानून संसद द्वारा पारित किया गया है और केवल ये मान लेना कि सरकार के प्रतिनिधि निष्पक्ष निर्णय नहीं लेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अविश्वास जताना जैसा होगा। अब इस पूरे मामले पर अंतरिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का करना है। अदालत का निर्णय ये तय करेगा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की मौजूदा व्यवस्था संवैधानिक कसौटी पर खड़ी उतरती है या नहीं उतरती है। इस हिस्से के बाद आप अपनी निष्कर्ष पहल की तरह रख सकते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम निर्णय नहीं दिया है। कोर्ट ने न केवल ये फैसला सुरक्षित रखा कि क्या मामले की सुनवाई बड़ी संवैधानिक पीठ करेगी या वर्तमान पीठ ही आगे सुनवाई जारी रखेगी। अगर मामला संविधान पीठ के पास जाता है तो भविष्य में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की पूरी व्यवस्था पर व्यापक संवैधानिक समीक्षा हो सकती है। अगर नहीं जाता है तो वर्तमान पीठ की इस पर आगे फैसला सुनाएगी। कुल मिलाकर ये मामला केवल एक नियुक्ति का नहीं रह चुका है, ये उस भरोसे का सवाल है जो देश के नागरिक चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था पर रखते हैं। एक पक्ष का कहना है कि सरकार पर भरोसा किया जाना चाहिए, तो दूसरा ही पक्ष कहता है कि लोकतंत्र में भरोसा केवल व्यक्तियों पर नहीं बल्कि ऐसी व्यवस्था पर होना चाहिए जो हर परिस्थिति में निष्पक्ष दिखाई दे। तो अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही करना होगा। अब देखना होगा कि अदालत इस विवाद में क्या संवैधानिक दिशा तय करती है और उसका भारत की चुनावी व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ सरकार पर भरोसा करना पर्याप्त है या फिर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें सभी पक्षों का संतुलित प्रतिनिधित्व हो? क्या चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को सरकार से पूरी तरह स्वतंत्र बनाने के लिए कानून में बदलाव की जरूरत है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।